जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 20 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक चल रहा था कंपनिक घूर्णन वर्णक्रम या कंपनिक घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में। और इस कंडीशन के अंदर हमको क्या है बे तरंग संख्या की वैल्यू फाइंड कर रहे थे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उनके बारे में। तो पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने पी शाखा के कारण क्या होगी भी जो तरंग संख्या की वैल्यू थी वो हमने फाइंड कर ली थी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर शाखा के अंदर क्या है भी तरंग संख्या की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अपने ये बताया भी जो आर शाखा होती है वो किस कंडीशन के अंदर उत्पन्न होती है, वो क्या होती है भी डेल जे क्या हो भी +1 हो। और कंडीशन कौन सी के अंदर होगी, जे से लेके j+1 के अंदर। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर क्या होती है भी अपनी आर शाखा उत्पन्न होती है। और आर शाखा के बारे में अपने क्या भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर अच्छे से क्या भी डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर जो तरंग संख्या की वैल्यू होगी वो क्या होगी, किससे डिनोट करेंगे हम इसे, न्यू आर बार से। न्यू बार क्या होती है भी तरंग संख्या होती है। आर को क्या है भी आर शाखा के लिए निकाल रहे हैं तो न्यू आर बार से क्या कर दिया भी हमने डिनोट कर दिया। अब जो तरंग संख्या है वो निकाल लेंगे कैसे, दोनों के ऊर्जा अंतराल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोनों का ऊर्जा अंतराल भी डेल ई, दो ऊर्जा स्तरों के बीच का ऊर्जा अंतराल क्या होता है डेल E2 - E1 हो गया। वो फोटोन ऊर्जा के बराबर होता है, या तो फोटोन ऊर्जा का अवशोषण होता है या क्या होता है भी उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे डेल ई एच न्यू क्या होता है बी C/λ डेल ई C/λ क्या हो जाएगा भी आपका, सॉरी HC1/λ क्या हो जाएगा न्यू बार हो जाएगा। और न्यू बार आपका क्या होगा भी डेल E/hc हो गया। ये चीज क्या होगी भी आपके सामने निकल के आ गई। तो अपने यहाँ पे क्या निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा भी 1/hc न्यू आर होगी डेल ई और रह गया ये फैक्टर। ये फैक्टर क्या होगा भी दो ऊर्जा स्तरों के बीच का ऊर्जा अंतराल, कौन सी कंडीशन के अंदर, जे से लेके j+1 वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी अपनी जो एनर्जी होती है इसके अंदर वो एनर्जी होगी वो क्या होती है भी अपने कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम है। तो ये एनर्जी होगी ये वाइब्रेशनल रोटेशनल ऊर्जा संयुक्त कंपन घूर्णन ऊर्जा, वो किसके बराबर होती है भी आपकी, ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल के बराबर होगी। इनका दोनों का क्या है भी ऊर्जा डिफरेंस बताएंगे। तो ऊर्जा डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई ऊपर वाला स्तर क्या है V1 है, नीचे वाला 0 है। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम किस कंडीशन के अंदर उत्पन्न होता है भी एक कंपन ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों तथा दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य के स्पेक्ट्रम को कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम क्या करते हैं भी बोलते हैं। तो ई न्यू क्या भी 1 j+1, नीचे वाला क्या हो जाएगा भी आपका ई न्यू क्या है भी आपका 0 और j। ये चीज क्या होगा भी आपकी आएगी। ठीक है, क्लियर है थोड़ा सा, आप वहाँ पे भी आप और अच्छे से तरीके से समझ सकते हो भी। ये तो आपकी थी 2 स्टेप थी, न्यू = 1 न्यू = 0 था। तो यहाँ से लेके भी कोई यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा था, कोई भी कंडीशन के अंदर मान लो घूर्णन ऊर्जा स्तर मान लो, तो उस कंडीशन के अंदर इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी इसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ से कंपन घूर्णन ऊर्जा के स्पेक्ट्रम की क्या हो जाएगी भी वैल्यू आ जाएगी जे से लेके j+1 की कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा न्यू आर 1/hc, ये जो ऊर्जा होगी E न्यू जे
वो क्या होती है भी आपकी वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल एनर्जी होती है। तो ई न्यू जी क्या लिख सकते हैं भी आप, न्यू प्लस 1/2 एच कट ओमेगा 0 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2i जे प्लस 1, ये चीज़ होगी। न्यू प्लस 1/2 एच कट ओमेगा 0 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2i जे प्लस 1, ये क्या होते हैं भी आपकी कंपन घूर्णन ऊर्जा। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से पुट करेंगे भी इस रिलेशन के अंदर वो देखते हैं। अपना क्या है भी कंपन क्वांटम संख्या क्या है भी आपकी 1 है। ठीक है, घूर्णन क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या है भी आपके पास j प्लस 1 है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, 1 प्लस 1/2 एच कट ओमेगा 0 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2i, j की वैल्यू क्या है भी आपकी j प्लस 1 और j प्लस 1 प्लस 1, ये चीज आएगी। आगे कंपन क्वांटम संख्या की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1/2 एच कट ओमेगा 0 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2i, जे की वैल्यू क्या है, जे ही है, जे प्लस 1। ठीक है, अब देखिएगा आगे, न्यू आर बार 1 अपॉन एच सी, एच कट ओमेगा 0 प्लस 1/2 एच कट ओमेगा 0 माइनस 1/2 एच कट ओमेगा 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2i जे प्लस 1 जे प्लस 2 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2i जे प्लस 1, ये चीज़ हो गई अभी आपके सामने, यही हो गई। अब क्या अभी उससे आगे हम सोल्व करते हैं। न्यू आर बार 1 अपॉन एच सी, एच कट ओमेगा 0 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2i जे प्लस 1, अंदर क्या रह जाएगा अभी आपका जे प्लस 2 माइनस जे, यही चीज़ रह जाएगी। जे से जे कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका न्यू आर बार 1 अपॉन एच सी, एच कट ओमेगा 0 एच स्क्वायर अपॉन आई जे प्लस 1, ये चीज़ आएगी भी आपके सामने निकल के। ठीक है, अब क्या है अभी इसको आगे थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा भी आपका एच कट क्या होता है भी आपका h अपॉन 2 पाई होता है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा भी 2 पाई एच कट। तो न्यू आर बार एच कट ओमेगा 0, h की वैल्यू 2 पाई एच कट सी प्लस एच कट स्क्वेयर, h की वैल्यू 2 पाई एच कट आई जे प्लस 1। न्यू आर एच कट से एच कट कैंसिल, ओमेगा 0 अपॉन 2 पाई सी प्लस ये से ये कैंसिल, एच कट अपॉन
2πi j+1। ठीक है, थोड़ा सा हो गया और मिस्केट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी सी हो रहेगा। देखिएगा एच कट ओमेगा 0 नीचे जाएगा, एच क्यूल 2π एच कट सी, यहाँ पे 2π एच कट है और सी हो रहेगा और आई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्या है अभी यहाँ तक हो गई आपके। उसके बाद में देखते हैं, इसको भी और चेंज कर सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है अभी आपका, 2π न्यू होता है। ओमेगा को 2π न्यू क्या होता है अभी आपका, c/λ होता है, और 2π c1/λ न्यू बार होता है, तो ओमेगा अपॉन 2π c क्या हो जाएगा आपका, न्यू बार हो जाएगा। ओमेगा अपॉन 2π c क्या हो जाएगा अभी आपका, न्यू बार हो जाएगा। न्यू आर बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा 0/2π c न्यू 0 12 हो जाएगी, प्लस एच कट अपॉन 2π c घूर्णन नियतांक क्या होता है अभी आपका, एच कट अपॉन 4π IC होता है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, 2b j+1, ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो आपके सामने क्या अभी इस रेंज की क्या होगी, और शाखा की वर्णक्रमीय रेखाओं की तरंग संख्या होगी, या बोलते हैं भी आर शाखा की वर्णक्रमीय रेखाओं की तरंग संख्या, यही होगी। और जे यहाँ पे घूर्णन क्वांटम संख्या है, जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 से लेके 4 5 6 तक हो सकते हैं। अब ये हो गया अभी आपका एक क्या है अभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम के अंदर क्या है अभी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को भी और देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है अभी आपका, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा अभी आप, यहाँ तक तो हो गया ना क्लियर। क्वेश्चन देखिएगा अभी आपका, क्वेश्चन क्या है अभी, CO अणु का सम्मानित एग्जाम्पल दिया गया है अभी आपका। CO अणु का सम्मानित द्रव्यमान, CO अणु का सम्मानित द्रव्यमान 1.14 10 की पावर 26 -26 किलोग्राम है। CO अणु का सम्मानित द्रव्यमान 1.14 10 की पावर -26 किलोग्राम है। एक मिनट, ये हवा भी J = 0 से लेके J = 1 के लिए अवशोषण रेखा की आवर्ती 1.36 10 की पावर 11 हर्ट्ज है। तो इस अणु का जड़त्व आघूर्ण, इस अणु का जड़त्व आघूर्ण तथा बॉन्ड लंबाई ज्ञात कीजिए, तथा बॉन्ड
लंबाई ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या दिए गए, दोबारा एक बार रिपीट और कर लीजिए भी। CO अणु का सम्मानित द्रव्यमान 1.1410 की पावर माइनस 26 किलोग्राम है। J बराबर 0 से लेके J बराबर 1 के लिए अवशोषण रेखा की आवृत्ति 1.37 गुना 10 की पावर 11 हर्ट्ज है। तो इस अणु का जड़त्व आघूर्ण तथा बॉन्ड लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बीकानेर 2015 के अंदर आया हुआ है। ठीक है। CO अणु का सम्मानित द्रव्यमान रेड्यूस मास म्यू से डिनोट करते हैं, वो क्या है भाई 1.1410 की पावर माइनस 26 किलोग्राम। क्लियर। J बराबर 0 से लेके J बराबर 1 तक है तो घूर्णन स्पेक्ट्रम है। अवशोषण की बात कर रहा है भी, घूर्णन स्पेक्ट्रम हो गया। ये CO है, यहाँ पे घूर्णन ऊर्जा के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आवृत्ति क्या हो दी हुई है भी वहां पे J बराबर 0 से लेके J बराबर 1 के लिए अवशोषण रेखा की कोई जो भी आवृत्ति है वो क्या है भी आपके 1.36 गुना 10 की पावर 11 हर्ट्ज है। ये दी हुई है। अणु का जड़त्व आघूर्ण I ज्ञात कीजिए और बॉन्ड लंबाई R ज्ञात कीजिए। बॉन्ड लंबाई क्या होती है अभी, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी होती है। ये दोनों फैक्टर ज्ञात करने हैं। एक रिलेशन अपने ये भी पढ़ते हैं भी I क्या होता है भी आपका म्यू आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर R क्या हो जाएगा भी आपका I अपॉन म्यू हो जाएगा। ये चीज होगी। R क्या हो जाएगा भी आपका I अपॉन म्यू हो जाएगा। तो अपने के अभी म्यू दिया गया है, अभी I का मान ज्ञात कर लो किसी भी कंडीशन के अंदर लेके। R है नहीं तो ये फॉर्मूला क्या है भी अपना नहीं होगा। किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वो देखते हैं अभी। J बराबर 0 से लेके J बराबर 1 तक है। अब ऊर्जा क्या होगी भी आपकी h कट स्क्वायर अपॉन 2I J प्लस 1 होती है। यही होती है h कट स्क्वायर अपॉन 2I J प्लस 1। ठीक है। अब क्या है भी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां से किस प्रकार से निकालेंगे भी, दो का जो ऊर्जा अंतराल मान लो वो क्या हो जाएगा भी, ऊर्जा अंतराल आपका डेल EJ मान लो आपका। ठीक है। डेल EJ ऊर्जा अंतराल क्या है भी किसके बराबर होगा, J बराबर 0 से लेके 1 की स्टेज बोल रहा है। डेल EJ क्या होता है भी आपका EJ प्लस 1 माइनस EJ होता है दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतराल। ये फॉर्मूला क्या है भी आपने घूर्णन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या है भी पढ़ा भी होगा। ठीक है। अब आगे देखिए, EJ प्लस 1 माइनस क्या होता है भी EJ होता है। अब 0 पुट करें तो 1 यहाँ पे 0 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा भी E1 माइनस E0 हो जाएगा। 0 पुट करें J बराबर 0 पुट करें तो E1 माइनस E0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी ऊर्जा अंतराल किस किस के बीच का आ जाएगा भी 1 और 0 के बीच का आ जाएगा।
थोड़ी सी सोचने वाली बात है। ये फॉर्मूला आगे यहाँ पे जे बराबर गुणन क्वांटम संख्या 0 पुट कर दे तो E1 माइनस E0 हो जाएगा। यहाँ पे ऊर्जा क्या होगी भी Eg होता है, ये 0 क्या है भी E0 है, ये क्या है भी आपकी E1 है। 0 और 1 के बीच में ही हमने क्या है भी निकालना है। तो यहाँ से रखेंगे E1 माइनस E0, डेल E0 से डिनोट करेंगे। तो इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भी आपका ये डेल E0। E1 क्या है भी आपका h कट स्क्वायर अपॉन 2i। j की वैल्यू इस कंडीशन के अंदर क्या है भी आपकी 1 है, यही चीज फॉर्मूला 1 है तो 1 प्लस 1 माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2i। j की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1, ये सारा टर्म क्या हो जाएगी भी आपकी 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी भी आपकी 2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। डेल E0 क्या हो जाएगा भी आपका h कट स्क्वायर अपॉन i हो जाएगा। डेल E0 क्या हो जाएगा भी आपका h कट स्क्वायर अपॉन i हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऊर्जा अंतराल होता है वो क्या होता है अभी नंबर ऑफ फोटोन के बराबर होता है, तो h न्यू h स्क्वायर अपॉन i हो जाएगा। और यहां से अपने निकालेंगे तो न्यू निकाल लो आप, h स्क्वायर अपॉन h नीचे आएगा 2 पाई, h कट हो जाएगा, i हो जाएगा और ये से ये कैंसिल हो गया, h कट अपॉन 2 पाई i आ गया, यही आएगा। दोबारा देख लीजिएगा अभी आप अपना यहाँ पे से बी यहाँ तक क्लियर हो गया। अपने क्या अभी j बराबर 0 से लेके j बराबर 1 के बीच का ऊर्जा अंतराल है, ठीक है। यहाँ पे कोई अवशोषण रेखा बनती है, इसकी आवर्ती क्या है बी न्यू है, इसकी आवर्ती क्या है बी न्यू है। आवर्ती न्यू है तो फोटोन अवशोषित होता है, तो इसके जो बीच की ऊर्जा होगी डेल ई जे लिख दो, वो क्या होगा भाई एच न्यू के बराबर होगा, ऊर्जा इसके ही बराबर होगा। और डेल ई जे क्या है भी दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल, तो E1 का क्या है भी आप ऊर्जा निकाल लो और E0 की क्या है भी आप ऊर्जा निकाल लो और दोनों की वैल्यू के अंदर पुट कर दो। यही होगा j बराबर 0 से लेके j बराबर 1 के बीच में है, तो दोनों की ऊर्जा डिफरेंस निकाल लो, E1 निकाल लो और E0 निकाल लो, ये ऊर्जा निकाल लो, ये ऊर्जा निकाल लो, ये चीज ये आ गई, इसको क्या है भी h न्यू के बराबर पुट कर दो, आपका क्या होगा भी h कट अपॉन 2 पाई i आ गया, ठीक है। क्या आ गया अभी आपका न्यू इक्वल टू h कट अपॉन 2 पाई i आ गया। i की वैल्यू क्या आ गई भी आपकी h कट अपॉन 2 पाई न्यू आ गया। यहां से क्या है भी आप जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हो, तो i h कट की वैल्यू क्या होती है भी प्लांक कांस्टेंट होता है ये आपका 1.054 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, यही होगा 3.14। न्यू की वैल्यू क्या है भी आपकी 1.36 10 की पावर 11। न्यू की वैल्यू क्या है भी 1.36 10 की पावर 11 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तरंग संख्या क्या होती है भी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम की क्या होती है भी है अपोजिट होती है, तो 1.36 गुना 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स। अब क्या भी आप इसको फैक्टर को कैलकुलेट करते हो,
इस सारे फैक्टर को क्या है भी आप कैलकुलेट करते हो तो आपकी वैल्यू आएगी 1.23 10 की पावर -46 और यूनिट क्या हो जाएगी भी आपकी, इस सारे पार्ट को कैलकुलेट करोगे, ये पार्ट हो गया भी आपका, ये पार्ट हो गया, इस सारे पार्ट को क्या है भी आप कैलकुलेट करोगे तो ये जूल सेकंड का, जूल का क्या हो जाएगा भी आपका, जूल क्या होता है, कार्य क्या होता है भी FDF क्या होता है भी फोर्स द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो ये हो जाएगा भी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और एक और आ जाएगा मीटर, तो ये तो होगी जूल की और ये क्या होगी भी आपकी सेकंड की और ये सेकंड इनवर्स, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगी भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो आई क्या हो जाएगा भी 1.23 10 की पावर -46 मीटर स्क्वायर, ये होगी भी आपकी जड़त्व आघूर्ण की यूनिट। अब क्या है भी इस फैक्टर को आप इसके अंदर पुट करो, एक तो जड़त्व आघूर्ण निकालना था आपने, निकाल दिया, और एक R इक्वल टू I अपॉन न्यू था, I की वैल्यू क्या है भी आपकी 1.23 10 की पावर 46 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, म्यू की वैल्यू क्या है भी आपकी 1.14 10 की पावर -26 किलोग्राम, ये चीज है आपकी। जब आप इसको सोल्व करते हो तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 1.23 1.14 ये ऊपर की तरफ जाएगा +26 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर -20 हो जाएगा, रूट हटेगा तो 10 की पावर -10 यही प्राप्त होगा, और मीटर की स्क्वायर का रूट हटेगा, रूट लगेगा तो ये आ जाएगा, यही चीज़ प्राप्त होगी भी आप कैलकुलेट करके देख लेना, और आपका ये क्या हो जाएगा 1.04 एंगस्ट्रॉम, ये आपका आ जाएगा भी, आपका क्या हो जाएगा भी बॉन्ड लंबाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या है भी थोड़ा सा हमने न्यूमेरिकल पार्ट को लेके जल्दी कर लिया, और थोड़ा सा क्या है भी इस स्टेप को लेके क्या भी हमने जल्दी कर लिया भी, यहाँ पे जूल की यूनिट रखोगे, सेकंड की रखोगे, अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो आपका ये हो जाएगा, और ये भी पार्ट क्या है भी आप अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो आपका ये भी क्या है भी आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्या है भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।